भारतीय जनता पार्टी नामक श्राप से अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पिछले 4 साल में जिस तरह 40% कमीशन खोरी का काम हुआ यहाँ पर, जिस तरह से महंगाई यहाँ पर बढ़ी, जिस तरह से कर्नाटक की अस्मिता पर प्रतिदिन हमला किया जा रहा है और भाजपा की सरकार और भाजपा के यहाँ के 26 सांसद हमला करने वालों के साथ खड़े हैं। भले ही वो ब्रांड नंदिनी के ऊपर हमला हो, भले ही वो सीआरपीएफ में हिंदी और अंग्रेजी में सारे प्रश्नों का उत्तर देने का सवाल हो, भले ही वो महाराष्ट्र की सरकार 865 कर्नाटक के गांवों के लिए हेल्थ का इंश्योरेंस की स्कीम लागू करने की बात हो, भले ही वो 31 हक्की पिक्की जो जनजाति के लोग जो सूडान में फंसे हुए हो उनको वापस सुरक्षित भारत लाने की बात हो, जब भी कर्नाटक का सवाल आता है 40% कमीशन खोर तो 40% कमीशन की उगाही में लगे हुए हैं, पर यहाँ के 26 सांसद मौन धारण कर लेते हैं। जिस राज्य ने केंद्र में कैबिनेट मंत्री भेजे, उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो मोदी जी के सामने जाके कर्नाटक और कन्नडिगास के प्राइड की बारे में बात कर सके। तो अब भगवान, मैं तो परमपिता ईश्वर से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि कन्नडिगास को जो ये भाजपा नामक श्राप जो दे रहे हैं उससे हटाए और 13 तारीख को यहाँ पर फॉरवर्ड लुकिंग गवर्नमेंट का निर्माण करे। और लोगों ने ऑलरेडी मन बना लिया है कि 4 गारंटीज पर उनका पूरा भरोसा बन गया है और ये 40% पे सीएम को कर्नाटक सरकार से बेदखल करने का मन वो बना चुके हैं। कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें जीतकर यहाँ पर एक स्थायी और प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट देने वाली। सर, कर्नाटक की कहीं ना कहीं नेता जो है नाराज थे। एक बार फिर जो आखिरी लिस्ट जारी हुई है उसके अंदर ईश्वरप्पा के बेटे को टिकट नहीं दिया गया। डिप्टी सीएम नाराज, एक्स सीएम नाराज, एक्स मिनिस्टर्स नाराज, करंट मिनिस्टर्स नाराज, 10 एमएलएज नाराज, 10 एमएलसीज नाराज, 15 पूर्व एमएलएज नाराज, कई सीनियर लीडर्स नाराज, स्वामी जी नाराज। मतलब इनसे खुश कौन है? जो लोगों ने 3 लाख करोड़ का सालाना बजट का 1,20,000 करोड़ अर्थात 40% बजट अपने घरों में डाइवर्ट कर दिया, उनसे प्रदेश की जनता खुश तो नहीं हो सकती। तो अब समय यह है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ रहा है कि वो किस तरह अपने नेताओं की बेकदरी करती है, किस तरह अपने नेताओं का सार्वजनिक अपमान करती है, किस तरह अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करती है। संतोष पाटिल भाजपा का कार्यकर्ता जिसने खुदकुशी करी, उसका भी मान नहीं रखता।